अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और दुआ मांग रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी खुल जाए। जी हाँ, हम भी ये दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह ताला अब अपना करम कर दें और सब चीज़ें जो है वो नॉर्मल हो जाएं कोरोना से। बस अल्लाह का शुक्र है हम सेफ़ हैं, लेकिन फिर जो ये डर है वो भी ख़त्म हो जाए और सारी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रूटीन पे वापस आ जाएं। जो बिज़नेस लोगों के स्टक हुए हुए हैं और इस तरह से, और यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, बच्चों के स्कूल्स बंद हैं, सब कुछ बस अब अल्लाह ताला अपना करम कर दे इंशाल्लाह। तो होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। जी हाँ, मैं समरा बतूल एंड लीनियर अलजबरा की क्लास है ये, BScs फोर्थ सेमेस्टर एंड BSIT सेकंड सेमेस्टर। एंड टुडेज़ टॉपिक इज़ इनर प्रोडक्ट स्पेस। दो तरह की स्पेस हैं, मतलब आपके सिलेबस में जो इंक्लूडेड है। एक थी वेक्टर स्पेस और अब है इनर प्रोडक्ट स्पेस, और ये दोनों इंटर रिलेटेड है। मतलब इनर प्रोडक्ट स्पेस में वेक्टर स्पेसेस यूज़ होंगी। तो डेफिनेशन की तरफ चलते हैं जी। डेफिनेशन है इनर प्रोडक्ट स्पेस की, लेट वी बी आ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड एफ ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब दोनों में से कोई सी भी हो सकती है फील्ड। एक वी इज़ अ वेक्टर स्पेस, राइट। देन अ मैपिंग से आप लोग फेमिलियर हो गए। मैपिंग क्या होती है? फंक्शन है, एक ख़ास टाइप का फंक्शन है। इसको इस तरह से साइंस से डिनोट किया जाता है, यानी इस तरह से लिखा जाता है इसको, इस फंक्शन को, और ये कॉमा है दरमियान में, ठीक है। चलिए आगे आता है तो आपको क्लियर हो जाएगा। एक मैपिंग है v क्रॉस v से f तक। v इज़ अ वेक्टर स्पेस। v क्रॉस v का मतलब क्या है? जैसे r क्रॉस r का मतलब होता है r स्क्वायर, जिसके दो एलिमेंट्स, जिसके अंदर दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यहाँ पर v क्रॉस v है, और ये जाएगा जो मैपिंग है, हाँ जी, मैपिंग है वो f तक जाएगी। v क्रॉस v, फ्रॉम v क्रॉस v टू f is said to be an inner product space on V if the following conditions are satisfied। मतलब एक तो मैपिंग होनी चाहिए, और उसके बाद उस मैपिंग को हम इनर प्रोडक्ट स्पेस तब कहेंगे जब ये कंडीशन जो है, ये तीन कंडीशंस जो हैं वो सेटिस्फाई हो जाती हैं। और वो तीन कंडीशंस क्या हैं, ये अब आप देखें कि कैसे लिखा हुआ है। वी, जो स्मॉल वी है, ये वी का कोई एलिमेंट है, वी का कोई वेक्टर है, और इनर प्रोडक्ट स्पेस को लिखने का ऐसे तरीका ये है, v और उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो। ये हमेशा ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए। ज़ीरो किस सूरत में होनी चाहिए? इफ़ v इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। v इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो एंड v इज़ इक्वल टू ज़ीरो इफ़ एंड ओनली इफ़ v इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v, एंड v1 v2 इज़ इक्वल टू v2 v1 फॉर ऑल v1 v2 बिलोंग्स टू v। अब ये क्या है यहाँ पर? कॉन्जुगेट है सर। अगर कॉम्प्लेक्स की हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करते हैं, तो v1 v2 इज़ इक्वल टू v2 v1 कब होगा? जब उसका कॉन्जुगेट ले लेते हैं। तो और थर्ड कंडीशन क्या है? a1 v1 प्लस b v2 v3 इज़ इक्वल टू a v1 v3 प्लस b v2 v3। अब ये थ्री कंडीशन आपने याद कर लेनी है। अगर कोई मैपिंग आपको गिवन है और ये बताने के लिए कि क्या वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, आपने तीन कंडीशंस को चेक करना है। अगर ये सेटिस्फाई हो जाती है तो जो आपकी गिवन मैपिंग है या गिवन जो फंक्शन है वो आपका इनर प्रोडक्ट स्पेस होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। कुछ और डेफिनेशंस हैं इसमें जी। नेक्स्ट डेफिनेशन है नॉर्म और लेंथ ऑफ अ वेक्टर, राइट। लेट वी बी एन इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब जो वी है वो एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एंड वी बिलोंग्स टू वी, देन द रियल नंबर वी इज़ कॉल्ड द नॉर्म ऑफ वी एंड इज़ डिनोटेड बाय द सिंबल नॉर्म ऑफ वी, ठीक है। और इस तरह से डबल लाइंस के उसमें इसको डिनोट किया जाता है, पढ़ा जाता है नॉर्म ऑफ वी। और इफ़ नॉर्म ऑफ v इज़ इक्वल टू 1, दैट इज़ इफ़ v इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ v इज़ इक्वल टू 1, then v इज़ कॉल्ड अ यूनिट वेक्टर और इज़ सेड टू बी अ
normalized vector, any zero vector u belongs to v can be normalized, any non-zero vector can be normalized by multiplying it by its norm, उसके नॉर्म का रेसिप्रोकल जो है, यानी 1/u का नॉर्म, उससे अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो नॉर्मलाइज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर v अगर u के इक्वल है तो उसका नॉर्म, उसको उसके नॉर्म से डिवाइड कर देंगे तो वो एक is a unit vector and we say that the vector u has been normalized, u को normalize कर देंगे और v क्या होगा, एक unit vector होगा, right? Alright, तो next definition है आपकी, so example, normalize v is equal to 1 to 1 belongs to R3। क्वेश्चन है, एक वेक्टर आपको गिवन है, आपने इसे नॉर्मलाइज़ करना है। नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका v का नॉर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उसका क्या रूल क्या है, हेयर v नॉर्म इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? यानी सॉरी, यहाँ पे लिख देती हूँ, v नॉर्म इज़ इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? ये कोई भी वेक्टर है, आपने उसके कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं उसका स्क्वायर करना है और उनका सम कर देना है उसको, उसका नॉर्म फाइंड आउट करने के लिए। तो 1 + 4 + 1 इज़ इक्वल टू 5 और स्क्वायर रूट ऑफ 5 आपका आंसर आ गया। अब नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपने क्या करना है, इसको जी, आप ये पूरी स्क्रीन पे आ रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा कि क्यों ये नहीं हो रहा। और नॉर्मलाइज़ करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ईच कोऑर्डिनेट को इससे डिवाइड कर देना है। 1/√5, 2/5 एंड 1/√5 एंड दिस इज़ कॉल्ड नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। मतलब v जो है वो क्या हो गया है, नॉर्मलाइज्ड हो गया है। और अब ये जो भी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है उसका आंसर क्या आता है, उसका वो यूनिट वेक्टर, जो भी नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होता है वो यूनिट वेक्टर होता है। क्योंकि अब ये जो नॉर्मलाइज्ड वेक्टर है, अगर आप इसका इस नॉर्मलाइज्ड वेक्टर का नॉर्म लेते हैं, यानी आप इसका नॉर्म लेते हैं जब, उसका आंसर क्या आएगा, 1। चाहे आप फाइंड आउट करके देख लीजिएगा और वैसे भी क्लियरली, क्योंकि हमने उसको उसके नॉर्म से डिवाइड किया है तो वो आएगा। ठीक है, थ्योरम क्या है, द कॉची-श्वार्ट्ज़ इनइक्वालिटी। सिर्फ इसका नाम याद रखें और इसकी स्टेटमेंट याद रखें, प्रूव आपने नहीं करना। लेट u v बी एलिमेंट्स ऑफ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v/R, देन इनर प्रोडक्ट ऑफ u v का जो नॉर्म है, इट इज़ लेस देन एंड इक्वल टू u नॉर्म एंड v नॉर्म, राइट? इनर प्रोडक्ट ऑफ u v का नॉर्म इज़ लेस देन एंड इक्वल टू u नॉर्म एंड v नॉर्म। इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं आगे जी। नेक्स्ट आपका ये कुछ थ्योरम्स हैं ना। नॉर्म इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस v सेटिस्फाइज द फॉलोइंग एक्सियम्स। v का नॉर्म इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, और 0 कब होगा, व्हेन v इज़ 0, v पूरे का पूरा 0 हो, उसका हर कोऑर्डिनेट जो है वो 0 हो। और kv इज़ इक्वल टू k नॉर्म और v, वेयर फॉर ऑल v बिलोंग्स टू v एंड k बिलोंग्स टू r। तो ये जो k है यहाँ पर, इसके मॉडुलस का क्या मतलब है कि इसकी हमेशा पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये जो v नॉर्म, तो जैसे आपने वो फार्मूला किया है उससे आपने फाइंड आउट करना है। इसी तरह u + v नॉर्म इज़ लेस देन एंड इक्वल टू u नॉर्म + v नॉर्म फॉर ऑल u v बिलोंग्स टू v, द ट्राइंगल इनइक्वालिटी। अच्छा, अब इसमें ये है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस एक मैपिंग है, और मैपिंग किस में है, v × v से f तक। v इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर अ फील्ड। अब v के एक वेक्टर स्पेस तो वो है, उसके लिए उसकी जो फील्ड है वो रियल नंबर भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं।
इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिमाइंड करने की ज़रूरत है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या कॉन्जुगेट, जैसे हमने भी रिज़ल्ट यूज़ किया कॉम्प्लेक्स नंबर का वो कॉन्जुगेट क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में जो मॉडुलस है, अब यहाँ पे वही चीज़ नॉर्म बन गई है, तो इस तरह से उसको थोड़ा सा आप उसकी रिज़ल्ट जो है उसको थोड़ा सा साथ साथ रिवाइज़ करते जाएँ, या आप एक दफ़ा बैठ के उसको रिवाइज़ कर लें तो आपके लिए बेटर होगा। फील्ड आर भी हो सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी हो सकती है इसमें इस फील्ड, राइट जी। ये ऑर्थोगोनैलिटी की डेफिनेशन से पहले हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। हाँ जी, लेट u इज़ इक्वल टू u1 u2 एंड v इज़ इक्वल टू v1 v2 बिलोंग्स टू r स्क्वायर, यानी u1 u2 की इनर प्रोडक्ट स्पेस एंड v1 v2 बिलोंग टू r स्क्वायर। वेरीफाई दैट uv इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u1 v1 प्लस 5 u2 v2 इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन r स्क्वायर। दो आपको दे दिए गए हैं, एक आपको मैपिंग गिवन है, ठीक है, एक मैपिंग गिवन है यहाँ पर। तो जब ये कर देते हैं, हाँ जी, ये आपको मैपिंग गिवन है, यू वी का इनर प्रोडक्ट स्पेस इसके इक्वल है। अब यू एक एलिमेंट है, वी दूसरा एलिमेंट है और उसकी इनर प्रोडक्ट स्पेस किसके इक्वल है, u1 v1 माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u1 v1 प्लस 5 u2 v2। ये रूल है, आपने ये चेक करना है कि क्या ये जो मैपिंग है, क्योंकि रूल और मैपिंग सेम चीज़ है, फंक्शन है, क्या ये मैपिंग जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है। और इनर प्रोडक्ट स्पेस की जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई तो मैंने आपसे कहा कि उसके लिए कि मैपिंग इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, ये चेक करने के लिए हमें 3 कंडीशन सेटिस्फाई करवानी होती है। अगर वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो इसका मतलब वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और अगर वो नहीं होती तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस नहीं है। तो इसमें पहली कंडीशन क्या है, यू का इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0, राइट। यू और यू का जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है वो ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0 आना चाहिए। आप चेक करते हैं u और u का क्या मतलब है। u1 v1 यहाँ पर आ जाएगा u1 u1 माइनस, क्योंकि r2 है ना, अब यहाँ पर u जो है, सॉरी, ये किसके इक्वल होगा, u1 और u2 के, क्योंकि u जो है u r2 को बिलोंग करता है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे, u1 u2 की फॉर्म में। और मैपिंग और v का v भी इज़ इक्वल टू v भी v1 v2 की फॉर्म के, राइट। अब जब हम u और u ही की बात कर रहे हैं तो इनर प्रोडक्ट स्पेस लेनी है u1 u2 और u1 u2 के दरमियान में। तो रूल जो आपको गिवन है आपने उसकी जगह यूज़ करना है, u1 u1 आ गया माइनस 2 u1 v2 माइनस 2 u2 u1 प्लस 5 u2 u1, जस्ट वैल्यूज़ पुट की हैं। अब जहाँ पर v1 और v2 है क्वेश्चन में, वहाँ पर भी आपने u1 u2 डाल दिया, क्योंकि आप u की इनर प्रोडक्ट स्पेस फाइंड आउट कर रहे हैं। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो लाइक टर्म्स थी उनको ऐड कर दिया, एंड दिस इज इक्वल टू नाउ u1 का स्क्वायर माइनस 4 u1 प्लस 5 u2 का स्क्वायर, राइट। और इसको लिखा जा सकता है u1 का स्क्वायर माइनस 4 u1 u2 प्लस 2 u2 का स्क्वायर माइनस 2 u2 का स्क्वायर प्लस 5 u2 का स्क्वायर। ये जो है ये आपने ख़ुद से ऐड और सब्ट्रैक्ट किया 2 u2 का स्क्वायर और 2 u2 का स्क्वायर। क्यों किया, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अब u1 माइनस 2 u2 का स्क्वायर
ये स्क्वायर है तो पॉजिटिव ही होगा, फिर उसमें कुछ एक स्क्वायर और ऐड कर रहे हैं तो ज़्यादातर ये पॉजिटिव ही होगा। अगर दो पॉजिटिव चीज़ों को ऐड किया जाए तो इट शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ज़ीरो, हमेशा ही वो पॉजिटिव होगा। एक कंडीशन आपकी हो गई सेटिस्फाइड। अब दूसरी कंडीशन, इफ़ यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी इसी कंडीशन का सेकेंड पार्ट जिसमें क्या था, यू कब ज़ीरो होगा, इफ़ u1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड u2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी उसके कोऑर्डिनेट के दोनों जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो अब हम u इज़ इक्वल टू ज़ीरो चेक करेंगे। अगर u इज़ इक्वल टू ज़ीरो दिस इम्प्लाइज दैट ये जो आपने वैल्यू निकाली थी वो इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और इसको सॉल्व करें, इसका मतलब ये ज़ीरो और ये भी ज़ीरो हो जाएगा। इट मीन्स u1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड u2 इज़ इक्वल टू ज़ीरो। प्रूव हो गया कि u का इनर प्रोडक्ट स्पेस ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, और ज़ीरो तब होगा जब वो ज़ीरो के u खुद एक ज़ीरो वेक्टर होगा, राइट। आसान कोशिश करती हूँ कि आसान वर्ड्स में आपको समझाऊँ। सेकंड कंडीशन इनर प्रोडक्ट स्पेस की वो क्या है, u का इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू vu। अब आपने जो वहाँ पर जब मैंने आपको डेफिनेशन करवाई थी तो वहाँ पे मैंने सेकंड कंडीशन आपको क्या करवाई थी, u v इनर प्रोडक्ट स्पेस किसके इक्वल करवाया था आपको, डेफिनेशन में राइट। जो डेफिनेशन में मैंने आपको करवाया था वो ये लिखा हुआ है, आप पिछली स्लाइड में चेक कर सकते हैं, वीडियो को रिवाइंड करके चेक कर सकते हैं। और ये मैंने आपसे कहा था जो कॉन्जुगेट है ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कॉन्जुगेट की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने इसको प्रूव करना है u v इज़ इक्वल टू vu। क्यों? क्योंकि ये रियल नंबर्स हैं, ये r स्क्वायर को कर रहा है बिलोंग, ये रियल नंबर्स हैं, इसलिए u v इज़ इक्वल टू vu ही आना चाहिए। अगर हम कॉम्प्लेक्स फील्ड होती तो फिर हम जो है वो इस पे जाते हैं, राइट। कॉम्प्लेक्स फील्ड अगर आपके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के होते तब हम वो प्रूव करते, अगर रियल नंबर्स हैं तो फिर हम लोगों को सिर्फ यही प्रूव करना है कि u v इज़ इक्वल टू vu। ये सेकंड कंडीशन है और ये सेटिस्फाई हो गई है। कैसे? आपने u v की जगह पर वो फार्मूला यूज़ किया और उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखा और ये आपका vu के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये कॉमोटेटिव है इनर प्रोडक्ट स्पेस। और तीसरी जो कंडीशन है वो क्या है, au प्लस bv w। अब w एक और r स्क्वायर का एलिमेंट है, वेक्टर है। दिस इज़ इक्वल टू, डेफिनेशन में क्या था, au w, a इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ uw प्लस b इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ v2 v3, यानी v और w, राइट। a इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ uw प्लस b इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ vw। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो फिर हमारी इनर प्रोडक्ट स्पेस है ये जो मैपिंग गिवन है, अदरवाइज़ नहीं है। तो ये प्रूफ होता है, यानी इसको चेक करने के लिए वैल्यूज़ पुट करेंगे इसके अंदर, जो इनर प्रोडक्ट स्पेस की मैपिंग और रूल था उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, au1 प्लस bv1 w1 माइनस 2। अब आपको पता है कि जो u1 है यहाँ पर uv की जगह पर u1 v1 है। अब u1 के एलिमेंट यहाँ पर तो u नहीं है, यहाँ पर क्या है, au प्लस bv, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, au1 प्लस bv1, राइट। और दूसरे का फर्स्ट एलिमेंट होगा w1। इसी तरह सेकंड एलिमेंट की जगह आ जाएगा au2 प्लस bv2। तो इस तरह से आपने इसको वैल्यूज़ पुट करनी है, सॉल्व करना है, अलग अलग करके लिखना है और ये लिखा जाएगा अलग अलग करके। इट मीन्स आपकी ऑल द थ्री कंडीशंस, ऑल द थ्री एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड।
So that is why the given mapping is an inner product space, right? 20 minutes. G. Next question. For what value of K, UV, inner product space of UV is equal to U1 V1 minus 3U1 V2 minus 3U2 V1 plus K U2 V2 is an inner product space on R2. ये क्वेश्चन है. इनर प्रोडक्ट स्पेस ये है, ये आपको गिवन है कि ये जो है इनर प्रोडक्ट स्पेस है. आपने क्या फाइंड आउट करना है? के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आप के की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम जो कंडीशंस थी, 3 कंडीशंस, अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उन 3 कंडीशंस को ये सेटिस्फाई करेगी. उन 3 कंडीशंस को यूज़ करते हुए हम के की वैल्यू फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट एग्जाम आपकी क्या थी? इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ यू यू इज़ इक्वल टू, अब इसकी जगह वैल्यूज़ डालेंगे जो मैपिंग आपकी गिवन है. हर एक में डिफरेंट आएगी. ये फंक्शन है ना एक किस्म का, तो फंक्शन हर एक में डिफरेंट आएगा ना आपका. u1 माइनस 3u1 u2 माइनस 3u2 u1 प्लस k u2 u2. नाउ दिस शुड बी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 एंड this should be equal to 0 if and only if u is equal to 0, right? यानी u1 भी 0 और u2 भी 0. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे. लाइक टर्म्स को आपने ऐड कर लिया. नाउ फॉर एन ए पी कंडीशन 1 दैट इज़ यू मस्ट बी पॉजिटिव फॉर दिस, यू मस्ट बी इन परफेक्ट स्क्वायर फ्रॉम, यानी ये तो एक, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब इसको परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव होगा. और ये परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब k की जगह हम 9 डाल देंगे. ठीक है, k की जगह अगर हम 9 डाल देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और इसका मतलब ये ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 हो जाएगा. और यही हम लोगों की कंडीशन है, क्योंकि इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो इसको ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो आप इसकी जगह पे k की जगह पे 9 डालें और u1 माइनस 3u2 का स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल टू u1 माइनस 3u2 का स्क्वायर प्लस u2 का स्क्वायर फॉर k इज़ इक्वल टू 9 के लिए आपने चेक कर लिया. और k इज़ इक्वल टू 10 के लिए कंडीशन 2 एंड 3 आर ऑल्सो सेटिस्फाइड फॉर k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9. सो दैट इज़ वाई k की वैल्यू जो है वो 9 या 9 से बड़ी होगी. क्लियर हुआ? क्या था इस क्वेश्चन में आपको गिवन? एक आपको मैपिंग गिवन थी और आपसे कहा गया कि ये मैपिंग जो है ये एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और उस मैपिंग में एक अननोन वैल्यू थी k की और आपसे कहा गया कि इस k की वैल्यू को फाइंड आउट करें. तो इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन में जो कंडीशंस थी उसको यूज़ करते हुए हमने k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. अब k जो है अगर ये एक मैपिंग जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, इसका मतलब यू की इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 होनी चाहिए. तो उसको हमने यूज़ किया और जब उसको सॉल्व किया तो यू मस्ट बी इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ये आपको होना चाहिए. इसके अलावा अगर परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म है तो डेफिनेटली वो आपका ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 आएगा. लेकिन आपने अभी पिछले क्वेश्चन में चेक किया कि अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाकर जो साथ वाली टर्म है वो एक स्क्वायर और प्लस आ जाता है तो भी वो पॉजिटिव ही रहती है. तो 9 या 9 से बड़ी वैल्यूज़ के लिए अगर 11 u2 का स्क्वायर होता है या 20 u2 का स्क्वायर तो भी आपका जो है ये पॉजिटिव ही रहता है. सो दैट इज़ वाई k इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 9 के लिए ये आपकी मैपिंग जो है वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी. जी ये क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नॉर्म ऑफ 2 3 बिलोंग्स टू R2 विद रिस्पेक्ट टू यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट ऑन R स्क्वायर. ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है इसका. अब इसमें वर्ड यूज़ हुआ आपके पास यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट. इनर प्रोडक्ट स्पेस जो है कोई भी मैपिंग जो है जो गिवन होगी आपको, आपने चेक करना है कि क्या वो 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो वो इनर प्रोडक्ट स्पेस होगी.
यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस एक ख़ास किस्म की इनर प्रोडक्ट स्पेस है, और वो क्या है कि यू वी की जो इनर प्रोडक्ट स्पेस है, दिस इज़ इक्वल टू U1 V1 प्लस U2 V2। क्योंकि यहाँ पे दो थे तो ये आ गया, अगर इससे ज़्यादा होते तो ज़्यादा एलिमेंट्स, मतलब अगर R3 के एलिमेंट्स होते तो इससे ज़्यादा आ जाता, R4 के एलिमेंट्स होते, क्योंकि V दोनों वेक्टर स्पेसेस सेम ही उसको बिलोंग कर रही हैं, V इंटू V है तो इसलिए वो आ जाता। तो यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या होती है, U1 V1 प्लस U2 V2, अगर 3 होते तो प्लस U3 V3, और अगर ज़्यादा होते तो U4 V4, इस तरह सो ऑन। तो ये ख़ास किस्म की इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अगर रियल नंबर्स हो तो ये U1 V1 U2 V2 होती है, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स की और होती है, आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें बता दूँगी। तो ये भी एक मैपिंग ही होगी ना, UV इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू U1 V1 प्लस U2 V2। तो ये वाली जो ख़ास इनर प्रोडक्ट स्पेस है हम इसको यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट कहते हैं ऑन R, राइट। और अब यहाँ पर U का नॉर्म आपने इसको यूज़ करते हुए लेना है। तो U का नॉर्म क्या आएगा, U1 का स्क्वायर प्लस U2 का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज़ इक्वल टू 13। जैसा कि आपको जो पहला क्वेश्चन नॉर्म के बाद जो एग्जांपल मैंने करवाई थी उसमें भी हमने यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस को, अगर नहीं ना गिवन के इनर प्रोडक्ट स्पेस कौन सी लेनी है तो फिर हमने यूक्लिडियन ही लेनी है। लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें उसने कहा कि आपने इनर प्रोडक्ट स्पेस कैसी लेनी है, ये अगर ये इनर प्रोडक्ट स्पेस हो तो फिर U का नॉर्म क्या होगा। अब U का नॉर्म क्या है, दिस इज़ इक्वल टू इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ U, और आपने उसको लिख देना। अब U किसके इक्वल था, U इज़ इक्वल टू 2 3, तो U1 की जगह आ गया 2 और U2 की जगह आ गया 3। जस्ट वैल्यूज़ पुट करें, सॉल्व करें और आंसर निकालें। ये आपका आंसर आ गया 5, सॉरी ये स्क्वायर रूट नहीं आना, खाली यहाँ पर 5 आना। तो जब हम यूक्लिडियन इनर प्रोडक्ट स्पेस से फाइंड आउट कर रहे थे नॉर्म, तो वो हमारा अंडर रूट 13 आया, और जब जो गिवन इनर प्रोडक्ट स्पेस थी, जो मैपिंग गिवन थी, उसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड किया तो 5 आया। तो ये फ़र्क होता है कि एक ही वेक्टर का आप जो है डिफरेंट इनर प्रोडक्ट स्पेस के थ्रू वो आप फाइंड करें नॉर्म, राइट। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। एक नया टॉपिक है इसलिए मैंने इसमें आज के लेक्चर में कम जो चीज़ें हैं वो डाली। इसमें सिर्फ आपने क्या किया है आज के लेक्चर में, अभी तक इनर प्रोडक्ट स्पेस की डेफिनेशन की है, नॉर्म की डेफिनेशन की है, और उन्हीं से रिलेटेड जो है नॉर्मलाइज्ड वेक्टर आपने फाइंड आउट करना सीखा, और ये पता यूनिट वेक्टर क्या होता है ये पता चला आपको। और अब जो है इन्हीं से रिलेटेड, इन दो डेफिनेशन से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस करवाए। पहले मेरा ख्याल था कि ऑर्थोगोनल सिस्टम जो है, ऑर्थोनॉर्मल सिस्टम, उसको भी करें इस लेक्चर में डिस्कस, लेकिन वो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन आपका है, लेट वी डिनोट द वेक्टर स्पेस ऑफ 2x2 मैट्रिसेस ओवर R। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, R के है, फील्ड आपकी क्या है, R है। इफ़ ए बी बिलोंग्स टू V एंड ट्रेस ऑफ ए कॉल्ड द ट्रेस ऑफ ए डिनोट द सम ऑफ डायगनल। हाँ जी, ट्रेस ऑफ ए क्या होता है, मैट्रिक्स का ट्रेस। ये भी डेफिनेशन आपको बतानी चाहिए। डायगनल एलिमेंट्स, प्राइमरी डायगनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना, जैसे ये ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, अगर ये ए इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 है तो ट्रेस ऑफ ए इज़ इक्वल टू 1 + 4 विच इज़ इक्वल टू 5। ठीक है, ये होता है। तो अब ट्रेस ऑफ ए भी आपको पता चल गया क्या है। डिनोट द सम ऑफ डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए शो दैट इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू ट्रेस बी टी ए इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी। तो एक मैपिंग ए बी इज़ इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी टी ए इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑन वी। अब इनर प्रोडक्ट स्पेस है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए आपको 3 कंडीशंस चेक करनी पड़ती हैं।
तीन कंडीशन से पहले ट्रेस का आपको पता चल गया, ट्रांसपोज का आपको पता है, बी का ट्रांसपोज और ए क्या है, प्रोडक्ट लेनी आपको मैट्रिसेस की आती है। आपने तीन कंडीशंस को बस आपने सेटिस्फाई करना है और फिर कह देना है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है। उसके लिए दो मैट्रिसेस लें, ए और बी का ट्रांसपोज लिखा, ए से प्रोडक्ट लेकर लिख दिया, ये आपके पास आ गया बी टी ए। और इनर प्रोडक्ट स्पेस में क्या है कि ट्रेस ऑफ बी टी ए, इसका मतलब ये ए जब आप इसका रिज़ल्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको ये सारी वर्किंग करनी पड़ेगी और ये आपका आंसर आएगा, राइट। तो अब हम ए फर्स्ट कंडीशन के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ए कंसिडर करेंगे। और क्योंकि हमने फार्मूला एक बना लिया है इसलिए जस्ट हम उसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो आपके पास क्या आ गया, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 अब A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर प्लस A4 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स हैं, ऐड हो रहे हैं, यानी स्क्वायर्स का मतलब है सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं और वो ऐड हो रहे हैं। इट मींस इट इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। और 0 कब होगा ये, अगर ये सारे के सारे एलिमेंट 0 हो जाए, यानी ए पूरा 0 हो जाए तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन के लिए क्या है, क्योंकि रियल नंबर्स पे है, आपने सिर्फ कॉम्पिटेटिव है ये साबित करना है, तो ए बी की इनर प्रोडक्ट स्पेस इज़ इक्वल टू बी ए, क्लियरली पता चल रहा है। और थर्ड पार्ट के लिए, थर्ड पार्ट थोड़ा सा याद करें और उसको जब आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया, हैंस ए बी इज़ एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, प्रूव हो गया, राइट। और तो नहीं कुछ इसमें फाइंड करना, हाँ जी, नॉर्म ऑफ ए भी फाइंड करना है। नॉर्म ऑफ ए क्या होगा, इनर प्रोडक्ट स्पेस ऑफ ए और उसका स्क्वायर रूट ले लेना है, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करें, आंसर निकालें और ये √30 आ गया। ये इसी का जो है वो क्वेश्चन का ही हिस्सा था कि नॉर्म ऑफ ए भी फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये जो है ये आपने एंड पे फाइंड आउट कर दिया यहाँ पर नॉर्म ऑफ ए। जी 32 मिनट्स भी हो गए हैं और आज के लिए इतना ही लेक्चर। नया टॉपिक शुरू हुआ है इनर प्रोडक्ट स्पेस, इसकी एक्सियम्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें ताकि आपको आगे जो लेक्चर्स आ रहे हैं और टॉपिक्स आ रहे हैं उन्हें समझने में आसानी हो। ना ख्याल रखिएगा। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।